उत्तराखंड के छोटे से गांव धुनिया में एक किसान रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी प्यारी गाय गौरी। गौरी साधारण गाय नहीं थी। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद, माथे पर हल्का सा काला धब्बा और आंखों में अजीब सी ममता झलकती रहती थी। गांव के बच्चे अक्सर उसके पास आकर खेलते और वह चुपचाप उन्हें अपने पास बैठने देती। गौरी रोज सुबह सुबह गोपाल के आंगन में खड़ी हो जाती। जैसे ही गोपाल उसका दूध दुहता, वह शांति से खड़ी रहती। यही दूध गोपाल के परिवार का सहारा था। गोपाल की पत्नी उसी दूध से दही, मक्खन और घी बनाकर गांव के बाजार में बेचती। गौरी का दानवीर स्वभाव गांव में जब भी कोई भूखा बच्चा आता, गौरी उसे देख तुरंत धीरे धीरे रंभाने लगती, जैसे बुला रही हो। गोपाल उसकी बात समझ जाता और उस बच्चे को दूध पिला देता। लोग कहते, गोपाल, तुम्हारी गौरी तो सच में देवता का रूप है, उसके भीतर दया बसी है। गौरी केवल गोपाल के लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए मानो आशीर्वाद थी। संकट का समय एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों के पास खाने को अनाज भी कम पड़ने लगा। कई किसान अपनी गाय भैंस बेचकर गांव छोड़ने लगे, लेकिन गोपाल ने अपनी गौरी को छोड़ने से साफ मना कर दिया। वह बोला, गौरी मेरी परिवार की सदस्य है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे हालात इतने खराब हुए कि गोपाल के घर में भी अन्न का एक एक दाना बचाकर खाना पड़ने लगा। पर फिर भी गौरी को वह रोज थोड़ा सा चारा और पानी जरूर देता। गौरी की ममता एक दिन गांव के पास से कुछ साधु गुजर रहे थे। वे भूख से कमजोर और थके हुए थे। किसी ने उन्हें रोटी नहीं दी, क्योंकि सबके घरों में अन्न की कमी थी। वे गोपाल के घर पहुंचे और बोले, बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो आशीर्वाद देंगे। गोपाल परेशान हो गया। घर में खाने को कुछ बचा ही नहीं था। तभी गौरी ने जोर से रंभाना शुरू किया, जैसे कह रही हो, मेरे पास जाओ। गोपाल समझ गया। उसने गौरी का ताज़ा दूध दूहा और साधुओं को पिला दिया। साधुओं ने तृप्त होकर कहा, तुम्हारी यह गाय कोई साधारण पशु नहीं, यह धरती पर देवी का रूप है। इसका दूध कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें हमेशा सुख समृद्धि मिलेगी। चमत्कार उस दिन से सच में अजीब चमत्कार हुआ। चाहे जितना भी दूध दोहा जाए, गौरी रोज उतना ही दूध देती। गोपाल साधुओं के आशीर्वाद और गौरी की कृपा से गांव के गरीब बच्चों और बूढ़ों को भी दूध बांटने लगा। धीरे धीरे गांव में फिर से हरियाली लौट आई। कहानी की सीख, गौरी ने सबको यह सिखाया कि सच्चा धन पैसा या अनाज नहीं होता, बल्कि दया और बांटने का भाव ही सबसे बड़ी दौलत है। गाय केवल गोपाल की नहीं, पूरे गांव की मां बन गई। और तभी से गांव के लोग हर सुबह गौरी को प्रणाम करते और कहते, गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवर केवल बोझ ढोने वाले या दूध देने वाले साधन नहीं होते, वे भी परिवार का हिस्सा होते हैं।